इंडिया ने जीती सीरीज और न्यूजीलैंड का बना दिया भूत पाकिस्तान। अबे क्या कर रहा है? अरे भाई मैं कह रहा हूं पाकिस्तान वालों सीखो जरा कुछ कि न्यूजीलैंड को कैसे हराते हैं। साल 2023 शुरू हुआ था, 3 ओडीआई की सीरीज थी तुम्हारी न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसमें हुआ क्या, पहला मैच तो माना कि तुम जीत गए, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 ओडीआई न्यूजीलैंड ने आपको दी मात और भाई उसके बाद हरा दिया। लेकिन हम भाई इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है ना, कुछ है, फर्क है ना। वही फर्क जो है आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इंडिया ने ओडीआई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के सीरीज जीत ली। तो देखिए ये वीडियो आगे। तो भाई 2 दिन पहले था पहला ओडीआई मैच जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड की टक्कर का मुकाबला हुआ था, क्योंकि 350 रन का टारगेट दे दिया था शुभमन गिल ने, 200 अपने रन मार के और बाकी इंडिया के पूरी कंट्रीब्यूशन से मिला के 349 रन बना दिए थे और 350 का पीछा करते करते 131 रन पे न्यूजीलैंड की 6 विकेटें गिर गई थी। लेकिन माइकल ब्रेसवेल बन गए माइकल शूमाकर और भाई उन्होंने एंड तक मैच ले गए। वो बिल्कुल कतई उन्होंने, एक पल तो ऐसा आ गया था कि भाई अब तो गया मैच हाथ से, लेकिन आखिरी ओवर में जाके इंडिया वो मैच जीत गई। तो पहला मैच तो जीती, लेकिन आज जो था दूसरा ओडीआई वो भी इंडिया जीत गई। तो भाई पाकिस्तान, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या मतलब आपको अतिथि देवो भव कुछ ज्यादा पसंद है कि आप बंदों को बुलाते हो बाहर से कि आओ हमारे पास खेलो, और पहले इंग्लैंड आई उन्होंने आपको क्लीन स्वीप कर दिया है बिल्कुल टेस्ट सीरीज में, उसके बाद न्यूजीलैंड आई उनसे भी आप ओडीआई सीरीज हार गए, मतलब क्या चक्कर क्या है? ये पैसे वैसे डाउन जा रहे हैं तो इस वजह से ये कुछ कमाने का स्ट्रेटेजी है क्या, चक्कर क्या है ये? लेकिन इंडिया भाई कुछ सीखो यार, अब हमसे सीख लो। तुम ऐसे चौड़े होते रहते हो, कॉमेंट्स करते रहते हो कि भाई हमसे सीखो, हमारा बाबर आजम ये कर देगा, हमारा रिजवान ये कर देगा, हमारा शाहीन शाह अफरीदी किलियां उखाड़ देगा। कहाँ उखाड़ रहे हो भाई, कहाँ है वो बायलेटरल सीरीज? भाई घर में तुम बुला के तुम बैक टू बैक हारे जा रहे हो। चलो तुम हारे तो हारे, लेकिन आज का मैच जो है वो इंडिया ने भाई दबा के जीत गया है। बिल्कुल मजा आ गया देख के, क्योंकि भाई सच बताऊं ना जब मैं पहुंचा ऑफिस आया और मैंने लैपटॉप खोला कि भाई चलो मैच देखते हैं, जैसे ही मैंने मैच देखा भाई 28 रन पे 5 विकेट जा चुकी थी न्यूजीलैंड की। ये क्या हो रहा है भाई, ये 28 रन पे 5 विकेट कैसे गिर रही हैं? तो मुझे लगा 100 भी नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टिल ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल और सैंटनर की बदौलत वहां पे न्यूजीलैंड ने 108 रन बना दिए। और मतलब अगर इनका आप स्कोर कार्ड देखोगे ना, आपको लगेगा पता नहीं कौन सा मैं टेलीफोन डायरेक्टरी में से नंबर पढ़ रहा हूं, जो एक नंबर नहीं आते जिसमें से आप फोन उठाते हो तो आता है वो पीछे से रिकॉर्डेड कॉल बज रही होती है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर मिला है, वैसा सा कुछ नंबर लग रहा है इनका। अगर आप स्कोर कार्ड देखो 0721136222212। मगर भाई किसका फोन नंबर है? तो कुल मिला के सिर्फ 3 जने हैं न्यूजीलैंड की पूरी टीम में जिन्होंने डबल डिजिट्स में स्कोर बनाए हैं। एक है ग्लेन फिलिप्स 36 रन, एक है माइकल ब्रेसवेल 22 रन और सैंटनर जिन्होंने पिछले मैच में भी ब्रेसवेल का पूरा साथ दिया था, उन्होंने बनाए 27 रन और इसी के बदौलत ट्रिपल डिजिट तक न्यूजीलैंड पहुंच पाया। वरना उसके अलावा फिन एलन, डेवन कॉनवे, हेनरी निकोल्स और डेरिल मिचेल और साथ में लेथम, जो टॉप 5 बंदे हैं वो न्यूजीलैंड के बिखर गए थे सिर्फ सिंगल डिजिट स्कोर पे, 0, 7, 2, 1 और 1। तो भाई बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया आज न्यूजीलैंड को इंडिया के बॉलर्स ने, क्योंकि पहले ओडीआई के अंदर ना कुछ सवाल उठ रहे थे कि यार देखो 350 रन बनाने के बावजूद भी इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो उस टारगेट को बचा नहीं पा रहे हैं, डिफेंड नहीं हो पा रहा है इंडिया से, तो बॉलर्स पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब उन सारे सवालों का जवाब जो है वो आज इंडिया के बॉलर्स ने दे दिया, क्योंकि हर एक बॉलर ने बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस दी और 6 बॉलर्स ने बॉल डाली है और एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसको विकेट ना मिली हो। वॉशिंगटन सुंदर 3 ओवर में 7 रन 2 विकेट, कुलदीप यादव 7.3 29 रन 1 विकेट, हार्दिक पांड्या 6 ओवर में मात्र 16 रन और 2 विकेट। तो जहां पर हार्दिक पांड्या की पहले जो ओडीआई था उसके अंदर जो इकोनॉमी थी वो 10 की थी, 7 ओवर में 70 रन दिए थे हार्दिक पांड्या ने, वहां आज 6 ओवर में मात्र 16, 2.7 की इकोनॉमी। तो भाई पांड्या भाई ने भी आज बता दिया कि ब्रो हम है वाइस कैप्टन और हम खेल रहे हैं बढ़िया। तो अब पाकिस्तान वालों अब आप ले आओ अपना शाहीन शाह अफरीदी, कहीं से भी ले आओ, और अपने जो वो हैं हारिस रौफ, भाई क्या बचा है? जीतना ही तो बचा ना, जो वो तो तुम पा नहीं रहे हो जीत
तुमको तो भाई हमने बिल्कुल जीरो कर रखा है। मतलब एक बारी तो ऐसा मौका आ रखा है कि हमारे को तो 5 बॉलर भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, 21-21 ओवर में हम मैच खत्म कर देते हैं, जिसमें से 10 ओवर तो सिराज डाल रहा होता है, 6 ओवर शमी डाल रहा होता है। ऐसी तो हमने हालत कर रखी है। तो अब भाई ओडीआई खेलना है तो हमसे सीखो ना, और स्पेशली जब आप किसी सामने वाली टीम को घर में बुलाते हो तो उसको बुला के कैसे हराना है तो हमसे सीखो ना। तो भाई शमी ने आज सबसे सक्सेसफुल बॉलर जो है वो शमी रहे, 3 का इकोनॉमी उनका था और 3 विकेट निकाली उन्होंने 6 ओवर में से, और 1 मेडन भी डाला, 18 रन दिए खाली 6 ओवर में। और सिराज जिन्होंने ओडीआई 1 में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की थी, 4 विकेटें निकाली थी और 4 4.5 की इकोनॉमी थी, आज भाई उन्होंने बिल्कुल तोते खोल दिए न्यूजीलैंड के, क्योंकि आज 6 ओवर में मात्र 10 रन दिए भाई सिराज ने 1.7 की इकोनॉमी पे। तो भाई यही था कुल मिला के न्यूजीलैंड की जो पारी थी पहली इनिंग की। और सबसे मजेदार चीज क्या हुई, टॉस हुआ, रोहित शर्मा टॉस जीते, और जैसे ही वो टॉस जीते एकदम से वो गजनी बन गए, कह रहे रोहित शर्मा सो यू वॉन्ट द टॉस एंड व्हाट वुड यू लाइक टू डू। वहां पे वो ऐसे खड़े रोहित शर्मा, वी वुड, कि मतलब भाई क्या हो, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ऐसा हो रहा था रोहित शर्मा के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बॉल, हाँ 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 हम बॉल डालेंगे। तो ऐसे कर गुरा के बिल्कुल कंफ्यूज होके, सिर्फ एक वही मात्र एक पार्ट था जहां पे इंडिया थोड़ी सी फंबल करी थी, नहीं तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में इंडिया भाई अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस दिया। हालांकि मुझे लग रहा था 108 रन पे शायद एक भी विकेट ना गिरे, लेकिन खैर इंडिया की 2 विकेट गिर गई, लेकिन एक स्टार्ट जो था वो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि रोहित शर्मा ने आज फिर एक हाफ सेंचुरी जड़ दी, 50 गेंदों पे मारे 51 रन। और पिछले 15-20 मैचों से अगर आप देखो ना तो रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है ओडीआई में वो 100 के पार ही रह रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक अपना रोहित शर्मा अपनी फिटनेस की तरह अपनी बैटिंग को भी संभाले जा रहे हैं। और साथ में शुभमन गिल जो आए, जिन्होंने पहले मैच में 200 मारे थे, वो इस मैच में भी नॉट आउट गए 53 बॉलों पे 40 रन मार के। और कोहली भाई पिछले मैच में भी नहीं चल पाए थे, इस मैच में भी नहीं चल पाए, लेकिन भाई देखो जहां मैटर बड़े होते हैं ना वहीं किंग कोहली खड़े होते हैं। तो आज इतना बड़ा मैटर था नहीं, 108 रन मात्र बनाए थे न्यूजीलैंड ने, तो किंग कोहली को अपना वो चेज मास्टर वाली फॉर्म जो है वो दिखाने की जरूरत थी नहीं। और खैर साथ में दूसरे डाउन पर आए ईशान किशन, जिन्होंने 9 बॉलों में 8 रन बनाए, 2 चौके भी मारे, लेकिन उसका कोई इतना खास मतलब था नहीं। तो कुल मिला के सभी इंडियन प्लेयर्स ने, और स्पेशली हार्दिक पांड्या ने जो पहला कॉटन बोल्ड किया था ना, वो भाई इतना अल्टीमेट था कि मतलब उन्होंने ड्राइव मारा था एक तरीके से डेवॉन कॉनवे ने, और भाई जो हार्दिक पांड्या ने बस उनका हाथ अड़ गया और सीधा हाथ में फंस गई वो कैच। ओए होए भाई, बहुत समय बाद मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसा कॉटन बोल्ड देखा कि बिल्कुल रिफ्लेक्स काम कर गए बंदे के, और इंडिया जो है ना ही सिर्फ सेकेंड ओडीआई जीती बल्कि ये जो ओडीआई सीरीज है वो भी अपने नाम कर ली है। तो ये जो वर्ल्ड कप आने वाला है इस साल और जो एशिया कप आने वाला है इस साल, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया को अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर उमरान मलिक अभी भी मुझे लगता है कि टीम में इंक्लूड होने चाहिए। किसकी जगह इंक्लूड होने चाहिए ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने भी ठीक ठाक ही बॉलिंग करी है आज, तो उनको भी हम ऐसा कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी अपने आप में सही है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है उमरान मलिक की जो पेस है ना वो बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, और उसको अगर ये लोग फाइन ट्यून करें और उनकी लाइन एंड लेंथ पे काम करें तो भाई उमरान मलिक जो है वो बुमराह की कमी को खत्म कर देंगे। अभी भी खैर बुमराह नहीं है, लेकिन स्टिल इंडिया जो है वो बैक टू बैक मैचेस जीते जा रही है, और रायपुर में जो पहला ओडीआई था आज तक का वो इंडिया ने अपने नाम कर लिया, सीरीज अपने नाम कर ली। और जो तीसरा जो ओडीआई बचा है वो कौन जीतेगा ये आप बताइए ना कमेंट्स में। और जो T20 होने वाले हैं 3, तो क्या उसमें पृथ्वी शॉ देखने को मिलेंगे ओपनिंग करते हुए, ये भी हमें कमेंट्स में बताइए। वैसे T20 पे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप है इस बार, और क्या वर्ल्ड कप अगर जीतने के जो ख्वाब रखती है टीम इंडिया, तो उसमें ये जो टीम चल रही है क्या यही जाए तो क्या वर्ल्ड कप जीत पाएगी टीम इंडिया, या फिर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ये भी आप कमेंट्स में बताओ। और अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।